गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम क्लास 10 की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसमें हम आगे बढ़ते हुए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया आप जान चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरीके से संतुलित किया जा चुका है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। इसी के बाद और अभिक्रियाएं होती हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, और उसके बाद होता है उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, संयोजन से ही नाम पता चल रहा है। संयोजन मतलब जुड़ना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलाकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे और उससे एक उत्पाद बनेगा, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप यहाँ इक्वेशन देख सकते हैं, ये लिखा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड CaO की जब H2O का मतलब होता है जल, जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो आप देख रहे हैं क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बुझा हुआ चूना जिसे हम लोग कहते हैं। और अत्यधिक प्लस ऊष्मा मतलब अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। मतलब जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो आप इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि दो, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो अभिकारक हैं और यहाँ पे जो हमारा उत्पाद बन रहा है वो सिर्फ एक ही बन रहा है और ऊष्मा निकल रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सिर्फ एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी हमारी है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन की बिल्कुल अपोजिट है। जैसे संयोजन में जब दो या दो से अधिक अभिक्रिया मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते थे, संयोजन होता था। वियोजन में जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है, टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं FeSO4 फेरस सल्फेट। जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखा है बच्चों, वैसे ही आप यहाँ पे भी इसके नीचे नाम लिख सकते हैं। नाम लिखना ही है आपको। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो हर जगह पे जो भी आपके लिखे हुए हैं उसके नीचे आप नाम लिख सकते हैं। तो FeSO4 फेरस सल्फेट, तीर के ऊपर देखिए लिखा हुआ है ऊष्मा। ऊष्मा मतलब जब फेरस सल्फेट को ऊष्मा देते हैं या गर्म करते हैं तो क्या होता है, Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड बनता है, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए यह है सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि दो बार दो है तो यह डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के दो परमाणु मतलब डाइऑक्साइड, और यहाँ पे तीन ऑक्सीजन के, तो इसका मतलब ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। फिर से देखिए, वियोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दिया जाता है तो वो फेरिक ऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। मतलब एक अभिकारक था, देखिए एक दो तीन उत्पाद बन गए, तो ये हो गया हमारा वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद तीसरी जो हमारी अभिक्रिया है वो हमारी है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया में अगर किसी अभिकारक ने, एक अभिकारक ने दूसरे अभिकारक से किसी पदार्थ को निकाल के फेंक दिया, अलग कर दिया, तो वो विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब एक जगह से उठा के उसको फेंक दिया या दूसरी जगह कहीं रख दिया, तो वो विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, Fe माने आयरन, फेरस की जब CuSO4 क्यूप्रिक सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराई जाती है, जब आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराई जाती है, तो जरा देखिए यहाँ क्या करता है। ये जो आयरन है
वो इस कॉपर को यहाँ से अलग कर देता है। देखिए ये कॉपर SO4 के CuSO4 के साथ था, लेकिन ये जब क्रिया होती है तो ये कॉपर जो है बिल्कुल अलग हो जाता है, अलग थलग पड़ जाता है। यहाँ पे SO4 के साथ था लेकिन वहां बिल्कुल अलग हो गया। मतलब आयरन ने कॉपर को इस जगह से विस्थापित करके उसको अकेले उधर कर दिया और अपना किसके साथ SO4 के साथ मिलके FeSO4 बना दिया। Fe ने SO4 के साथ मिलकर FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट बना दिया और इस कॉपर को उसने बिल्कुल यहाँ पे देखिए अलग से कर दिया, मतलब विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से लिखेंगे भी, इस अभिक्रिया में आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से अलग कर दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं यहाँ पे हो गई पार्ट 1 में आपका। इसके बाद की जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है और उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं हैं वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आप लिखिए, इसको तैयार करिए, फिर आगे मिलते हैं। ठीक है।